अस्सलामुअलैकुम जी। एक अलग किस्म का चैटबॉट आज हम बनाने जा रहे हैं, आज हम सीखने जा रहे हैं। और एक ऐसा चैटबॉट जिसकी अपनी एपीआई कीज़ होंगी, जिसमें सेटिंग होगा, जिसमें लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन होगा, जिसमें आप पिक्चर अपलोड करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, जिसका अपना एजेंट होगा, रीसेट चैट करने का ऑप्शन, हर चीज़ उसमें मौजूद होगी। ये आपके सामने जो है ना एक चैटबॉट है। अब यहाँ पे एक साइड पे आप देख सकते हैं सेटिंग है। सेटिंग पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो एपीआईज़ हैं, तो यहाँ पे किसी भी चीज़ की एपीआई लगेंगी नहीं, बल्कि इसकी अपनी एपीआई होंगी। आप इसकी एपीआईज़ यूज़ करके अदर चैटबॉट्स में लगा के अपने चैटबॉट्स को बना सकते हैं। अब यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप इंटरफेस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं इसकी। आप जो भी लैंग्वेज यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे वो लैंग्वेज जो है वो हो जाएगी। आप चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे ऊपर देखिए सारी लैंग्वेज जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे इंग्लिश ही रखता हूँ। अब ऐसे ही आप इसके ऊपर वाले बटन पे क्लिक कर दें तो ये एजेंट है। हम यहाँ से इसका अपना एजेंट भी बना सकते हैं, बैकअप के तौर पे भी बना सकते हैं, वैसे भी इसका अपना एजेंट बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इसका जो है ना इंक्वायरी जो हिस्ट्री होती है, यानी कि जो हमने बात की या जो हमारी हिस्ट्री होगी वो हम यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। ऑल ओवर द हिस्ट्री यहाँ से हम उसकी इंक्वायरी करेंगे। फिर इसके साथ ही जो है ना यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, एक साइड पे यहाँ पे देखिए ब्लू कलर का एक निशान है। जब हम इसके ऊपर जाते हैं तो निशान आगे को हो जाता है। अब हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक पहला होता है क्लोज टूल बार, दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास रीसेट ऑल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ सेटिंग ख़राब हो गई है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हम रीसेट कर देंगे। अगर जैसे हम रीसेट करेंगे तो वो हर चीज़ जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट काम करेगी। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैंने लिखा है, तो ये देखिए मुझे प्रॉपर जो है ना मैंने हे लिखा और ये आगे से मुझे प्रॉपर जो है उसका जवाब देगा। ठीक है, इसके साथ ही जो है ना मैं इससे कोई भी अगर सवाल पूछता हूँ तो ये मुझे उसका प्रॉपर जो है वो जवाब देगा। अभी यहाँ पे आपको मैं इसका थोड़ा सा जो है ना हाईलाइट्स दे देता हूँ कि ये काम कैसे करता है, आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपने देखा कि इसमें मैं जो भी सवाल पूछ रहा हूँ ये मुझे प्रॉपर जवाब दे रहा है, इवन के कोडिंग भी दे रहा है। ठीक है, आप चेक करें कि कोडिंग उसने कितनी खूबसूरती से दी है। मैंने यहाँ पे पूछा है कि भाई मुझे कैलकुलेटर का कोड चाहिए HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो इसने पहले मुझे इंग्लिश में समझाया, फिर उसके बाद HTML का कोड दे दिया, फिर उसके बाद CSS का कोड दे दिया और ऊपर भी लिखा भी कि भाई ये वाली फ़ाइल बनाओ। फिर उसके बाद मुझे जावास्क्रिप्ट का जो है कोड दे दिया, उसने फाइल का नाम भी लिखा और साल लिख दिया कि ये इसका लॉजिक है। फिर उसके बाद मुझे उसने समझाया कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, इसके अलावा आप चेक कर सकते हैं कि इसने मुझे ऊपर जो मैंने सिर्फ ऊपर लिखा था गिव मी द कोड ऑफ अ कैलकुलेटर, तो उसने मुझे उसको पाइथन के अंदर दिया। और ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि कितना खूबसूरती से काम कर रहा है। इवन कि यहाँ पे आप यहाँ प्लस पे आइकन पे जाकर यहाँ पे पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये अगर आप बनाना सीखना चाहते हैं तो आपने वीडियो को स्किप करना ही नहीं है। ठीक है, इसका मैं आपको सोर्स कोड भी दूंगा, इसको मैं आपको समझाऊंगा भी कि सोर्स कोड कहाँ पे यूज़ होगा और कैसे यूज़ होगा। इसके अलावा अगर आप इसके अलावा और भी चैटबॉट्स बनाना सीखना चाहते हैं, या आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, या आप ऐप डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, तो देर नहीं करनी, ये चैनल है, इसको बस आप सब्सक्राइब कर ले और लाइक करके शेयर कर दे और यहाँ से इसको कर ले बुकमार्क। ठीक है, क्योंकि यही वो चैनल है जहाँ पे आपको AI बोट्स, यार ऐसे का बोर्ड कोई सिखाता है आपको। देखिए कितना खूबसूरत है यार, कितना खूबसूरत है। फिर यहाँ से आप इसको यहाँ पे रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं रीसेट कर देता हूँ रीसेट हो सकता है। फिर यहाँ से अगर हम इसको डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड, देखें यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से ऑल हिस्ट्री को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे का कोई चैटबॉट बनाना सिखाएगा? कभी भी नहीं सिखाएगा यार, मैं सिखा रहा हूँ आपको, आप बस वीडियो में साथ रहें। अब यहाँ पे ना बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं प्रॉपर आपको सिखाऊंगा कि ये आपने कैसे बनाना है। अब यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको कोडिंग नहीं आती, HTML नहीं आता, CSS नहीं आता, जावास्क्रिप्ट नहीं आता, अदर लैंग्वेजेस नहीं आती, और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको हर चीज़ आती है लेकिन फिर भी ये तैयार करना चाहते हैं। तो मैं आपको इसका सोर्स कोड भी दूंगा, आपको हर चीज़ दूंगा। तो आपने क्या करना है, मैंने वीडियो के नीचे एक लिंक लगा दिया अपने गिटहब का, आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे ना तो आप कुछ इस तरह के पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, अब इस तरह के पेज पे तो आप आ जाएंगे। आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखें नीचे फाइल्स हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पे आने के बाद एक न्यू फाइल बना लें। ठीक है, बल्कि फोल्डर बना लें। फोल्डर बनाने के बाद यहाँ पे इसके अंदर आके
तो यहाँ पे आपने इसको कर देना है ओपन VS कोड के अंदर, ठीक है। अब ये जो है ये VS कोड के अंदर जो है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने गौर करना है कि सबसे ऊपर क्या है, ये फाइल है, फिर ये लाइसेंस है। अब एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि इस जो ये चैट बॉट है इसका लाइसेंस भी है, ठीक है। अगर कोई विदाउट लाइसेंस अगर इसको यूज़ करेगा तो वो चैट बॉट जो है वो ख़राब हो जाएगा, एरर देगा। और दूसरी चीज़ ये है कि उसके ख़िलाफ़ जो है ना कार्रवाई भी हो सकती है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जितनी भी फाइल्स का नेम है ये आपने देनी है। और यहाँ पे देखें ऊपर ये फोल्डर का एक निशान, देखिए ये फोल्डर का निशान है, एग्जाम्पल और कॉन्फ्रिग। अब इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि ये जो फोल्डर है ना इसके अंदर आके यहाँ पे आपने एक जो है न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। उसका नाम क्या रखना है, उसका नाम आपने रखना है EXAMPL एग्जाम्पल। और इस एग्जाम्पल के अंदर आके आपने एक और फोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम रखना है कॉन्फ्रिग। अब उसकी मेन वजह यह है कि क्योंकि इस कॉन्फ्रिग के अंदर भी फाइल्स जो है वो क्रिएट होंगी। अब यहाँ पे मैंने अगर इस पर क्लिक किया तो इसके आगे देखिएगा यहाँ पे बहुत सी इसकी जो है फाइल्स वो आ जाएंगी आपके सामने, ठीक है। तो तब तक मैं यहाँ पे कॉन्फ्रिग की जो फाइल है वो क्रिएट करता हूँ जाके, ठीक है। देखिए यहाँ मैं न्यू पे गया, यहाँ पे गया और यहाँ पे CON। अब यहाँ पे आप स्पेलिंग जो देखने हैं वो देखने हैं CONFIG कॉन्फिग, ठीक है। CONFIG, इसको नाम रीनेम दे दें CONFIG कॉन्फिग, एंटर, ठीक है। अब ये एक बन गया फोल्डर, ठीक है। अब ये यहाँ पे तब तक ओपन हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ ये VS कोड में कैसे शो होगा, ये ऐसे शो होगा, ठीक है। देखिए ये ऐसे शो हो जाएगा। अब इसके अंदर भी कुछ फाइल्स बनेंगी, उसके बाहर भी कुछ फाइल्स बनेंगी, ठीक है। कौन कौन सी फाइल्स बनेंगी देखें। अब जैसे ही मैं यहाँ पे गया और ये देखिए ये जो है कॉन्फिग का जो फोल्डर है वो ओपन हो चुका है। और कॉन्फिग के फोल्डर के अंदर ये सारी फाइल्स हैं, देखें अली, चैट GPT प्रोक्सी, डीप इंफ्रा, डीपसीक, इंफ्रारेड, NIM, ठीक है। ये कॉन्फ्रिग के फोल्डर के अंदर है, ठीक है। अब जो कॉन्फ्रिग के फोल्डर के अंदर है वो हम उसके अंदर बनाएंगे, जो बाहर है वो हम बाहर बनाएंगे, ठीक है। अब हम जल्दी से नाम बनाते हैं और फिर हम इसकी तरफ आते हैं। अब जो है ना यहाँ पे आप देखेंगे मैंने क्या किया, मैंने एग्जाम्पल कॉन्फ्रिग के अंदर वो फाइल्स सेम टू सेम नाम से बना ली और कॉन्फ्रिग के बाहर यानी कि इसके बाहर जो है बाकी फाइल्स वहाँ से जो है ना नाम कॉपी किए यहाँ पेस्ट कर दिए। और ये डेमो GIF जो है आपको वहाँ से ही मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे डेमो GIF है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ इस टाइप का होगा डेमो GIF, ठीक है। ये बेसिकली एज आ वैसे ही आपको आप इसको यूज़ करेंगे। और ये फैकन ICO ये भी आपको वहाँ से ही मिलेगा, ठीक है। यानी कि हर चीज़ आपको हर फाइल वहाँ से ही मिलेगी। अब जो है यानी कि यहाँ पे हमने सेम फाइल्स का नाम लिख दिया, वहाँ पे जो जो फाइल्स थी वो यहाँ पे हम ले आए हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना, अब हमने इन फाइल्स के अंदर जाके ना तो हर चीज़ जो वहाँ पे लिखी हुई है वो यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अब ये डॉकर फाइल है तो इसके अंदर जो लिखा हुआ है वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जाने के बाद इसके अंदर जो लिखा होगा वो कॉपी कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये डॉकर फाइल है, यहाँ पे आती है, ये देखें। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो इस फाइल के अंदर कुछ कोड्स लिखे होंगे। तो हमने क्या करना है, हमने उन कोड्स को पकड़ना है, कोड्स को पकड़ने के बाद उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जो है हम अपने VS कोड के अंदर जाएंगे और वही कोड्स को पेस्ट कर देंगे। जैसे ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ से देखिए यहाँ से कॉपी किया और Ctrl+C से कॉपी कर लिया और यहाँ पे जो है ना मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही ये देखो यहाँ पे ये एक फाइल ओके हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो है ये तो एक लोगो ही है। अब इसके आगे जो है ना index.html है, तो index.html के अंदर हम आएंगे और यहाँ पे देखिएगा index.html ये लिखा हुआ है। तो हम इसके अंदर आएंगे तो ये सारे का सारा जो कोड है वो हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। ये काफ़ी लंबा कोड है, ठीक है। जैसे आप देखिएगा जैसे ही मैंने index.html के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे हम सारे का सारा जो कोड है वो हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी, ठीक है। यानी कि सारे का सारा जो कोड है ये हम सारा सेलेक्ट ऑल करके कर लेंगे कॉपी। और ये बहुत लंबा कोड है, कोई छोटा कोड नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ये बहुत लंबा कोड है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कम से कम भी ये 2000 लाइन का कोड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो 2000 जो लाइन है ना ये आपने क्या करना है, ये आपने बेसिकली कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद इसको आपने पेस्ट करना है वहाँ पे। तो मैं इसको सिलेक्ट ऑल करके कॉपी करता हूँ। देखिए 2600 लाइन, 2000 प्लस लाइन है इनके, 2600 लाइन। और यहाँ मैंने कॉपी करके और यहाँ मैं करता हूँ पेस्ट। और जैसे ही मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही हम सबको कॉपी करेंगे और सबको यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। के अंदर हर चीज़ जो है ना पेस्ट की, पेस्ट करने के बाद जो है ना यहाँ पे देखिएगा हमने आ जाना है अपने index.html के अंदर।
index.html हमने बनाया हुआ है, आपको पता ही होगा, हमने हर चीज़ बनाई हुई है, इसके अंदर हर कोड हमने लिखा हुआ है और हर काम हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो यानी कि हर चीज़ हमने ही देखी, इसके अंदर भी मैंने कुछ ना कुछ लिख दिया, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ लिख दिया, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, यानी कि हर चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जब अपने index.html को करेंगे यहाँ से रन, गो लाइव में जब क्लिक करूँगा, जैसे ही मैं गो लाइव पे क्लिक करूँगा तो ये जो है ना, ये मेरा लाइव हो जाएगा। अब आपको तो पता है मैं जो है ना ब्राउज़र तो यूज़ नहीं करता, यानी कि अब माइक्रोसॉफ्ट का, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे न्यू पे जाके इसको पेस्ट कर दूँगा वही लिंक को, और यहाँ पे जो है ना वो हमारा एआई जो एजेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये चीज़ देखेंगे ये कितना आला किस्म का है, जब मैं ये करता हूँ तो मुझे प्रॉपर जवाब दे रहा है। ठीक है, हर चीज़ का प्रॉपर उसके पास आंसर है। ठीक है, मैं यहाँ पे उससे कोडिंग मांगूंगा तो वो कोडिंग भी देगा, मैं उससे कोई सोल्यूशन मांगूंगा तो वो सोल्यूशन भी देगा, मैं उससे कुछ भी मांगूंगा तो वो हर चीज़ देगा। अब देखिए मैं एक छोटी सी चीज़ आपसे पूछता हूँ, जब मैं इससे कुछ ना कुछ पूछूंगा ना तो कोडिंग के हवाले से भी पूछूंगा, मुझे हर चीज़ बताएगा, यानी कि हर चीज़ यहाँ पे मुझे वो प्रॉपर बताएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए सेटिंग है, बिल्कुल हर चीज़ सही काम कर रही है, APIs इंटीग्रेट कर सकते हैं आप, इसके अलावा जो है ना फिर सेटिंग पे जाके जो है ना इस पर लैंग्वेजेस चेंज कर सकते हैं, हर काम इसमें होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने चैटबॉट बनाया, एक ऐसा चैटबॉट बनाया जो सबसे अलग है, सबसे अलग है। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि सर आप प्रॉपर क्यों नहीं सिखाते, भाई ये प्रॉपर ही है। देखिए आपको उसका सोर्स कोड दे दिया, आपको उसका मैंने बना के दिखा दिया, इसके अलावा एक ऐसा चैटबॉट बना के दिया जिसके अंदर प्रॉपर हमें वो कोडिंग भी देगा, प्रॉपर हर चीज़ देगा विदाउट एनी API की। इसके अलावा और क्या चीज़ चाहिए आपको, अगर आप पिक्चर भेजोगे तो आपका काम करेगा, अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो तो करो, रीसेट करना चाहते हो तो करो। यार मुझे एक चीज़ बताओ, यार ChatGPT से क्या आपका जो इंफॉर्मेशन है वो डाउनलोड होती है? नहीं होती, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ डाउनलोड भी होती है। ठीक है, और इसके अलावा सोर्स कोड आपके पास है। देखिए मैंने ऐसा क्यों करता हूँ, मैं ऐसा इसलिए किया कि अगर कोई बंदा कोडिंग नहीं भी जानता तो भी वो सीखे, अगर कोई कोडिंग जानता है तो भी वो सीखे। ठीक है, और इसके अलावा अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप यार मुझसे क्या पूछना है, आप इसी से बना के पूछ लें। ठीक है, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, यार मुझसे क्या पूछना, आप इसी से पूछ लो यार, यहाँ से कॉपी करो कोड को या वहाँ पर जाकर बनाओ और पेस्ट करो और हर चीज़ करो। यार एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ फाइनल चीज़ मैं आपको बताने को ना यार, वो ये है कि यार इसको जो है ना सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल ऐसा चैनल आपको मिलना नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ऐसा चैनल आपको नहीं मिल सकता। ठीक है ना, और यार बाकी मुझे रिव्यू दो कि ये कोडिंग के साथ जो है ये कैसा लग रहा है। यार देखो उसने कोडिंग कितना खूबसूरत लिखा है, यहाँ पे उसने लिख दिया पाइथन में है, यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे आप नीचे इसको बंद भी कर सकते हो। यार इतना खूबसूरत आपको कोई बना के देगा, मुझे बताओ यार। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप जो है इसको न्यू कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो, फिर यहाँ पे आप कन्वर्सेशन एंड भी कर सकते हो। यार हर चीज़ प्रॉपर है यार। मुझे अब एक रिव्यू दो और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो यार, लाजमी सब्सक्राइब करो यार।